हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी ने हमारी पहले वाली प्रश्नावली 5.1 को अच्छे से कर लिया होगा। आप सभी को समझ में आई होगी। अब आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में हम सीखेंगे कि कैसे हम nवां पद निकालते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। इस फॉर्मूले में आपको जो फॉर्मूला बताया गया था an बराबर में a प्लस में n-1 d। तो आज हम देखेंगे उस फॉर्मूले से हम कैसे अपने सवाल निकाल पाते हैं। तो आपको याद होगा, आपको बताया गया था nवां पद जब हम निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला था इसका an बराबर a प्लस n-1 d। जहाँ पर आपको a दिया हुआ है 7, d दिया है 3 और n दिया है 8, तो आपको an यहाँ पे निकालना है। तो हम an के लिए लिख देते हैं यहाँ पर a है 7, n है हमारा 8 माइनस 1 और d है हमारा 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 प्लस में 7 गुणा में 3, ये बनेगा आपका 7 प्लस में 21। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो आ जाता है आपके पास 28। इसके बाद अगला सवाल है आपका, इसमें भी आपको यही दिया हुआ है। प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, nवां पद आपके पास an। तो यहाँ आपके पास a है, n है और an है। तो हम निकाल लेते हैं an बराबर में a प्लस n-1 d। ये हमारा व्यापक पद कहलाता है। अब यहाँ पर a आपको जो दिया हुआ है वो है माइनस का 18 प्लस में n आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10 माइनस 1, d आपको दिया हुआ नहीं है और an जो है वो दिया हुआ है 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 18 बराबर में 10 में से 1 गई तो 9 d, 18 बटे में 9 बराबर में d। तो ये आ जाता है 2 बराबर में d, यानी कि d का मान आया आपके पास 2। ये हमारा उत्तर है। इसके बाद हमारा पहले का तीसरा भाग है यहाँ पर। तो इस हम फॉर्मूला वही रहेगा हमारा an बराबर a प्लस n-1 d। यहाँ पर हमें जिस की वैल्यू दी हुई है हम वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। an आपको दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का 5, a आपको दिया हुआ नहीं है, n आपको दिया हुआ है 18 माइनस में 1, d दिया हुआ है माइनस का 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -5 बराबर a प्लस में 17 गुणा में माइनस का 3। तो ये आपके पास होगा a माइनस में 17 गुणा 3 आपके पास होता है 51, -5 प्लस 51 बराबर a। तो यहाँ से ये मान आ जाता है आपके पास 46, a बराबर 46। इसके बाद हमारे पास उत्तर है, हमारे पास सवाल है पहले का चौथा भाग। इसमें आपको फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 d। यहाँ पर आपके पास a है माइनस का 18.9 प्लस में n हमें दिया हुआ नहीं है, d आपका दे रखा है यहाँ पे 2.5 और an आपको दे रखा है 3.6। तो 3.6 प्लस में 18.9 बराबर में n-1 2.5। तो आप देखेंगे यहाँ पर जोड़ने के बाद आपके पास आ जाता है ये 22.5। यहाँ है n-1 2.5। इसको हम इधर ले आते हैं, 22.5 बटे में 2.5 बराबर में n-1। तो आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मान आ जाता है 9 बराबर में n-1। तो n कितना हो गया हमारा 9 प्लस 1, यानी कि हमारा आ जाता है n 10। तो n बराबर 10 हमारा उत्तर आता है यहाँ पे। इसके बाद है हमारे पास पहले का पांचवा भाग, जिसमें आपको वैसे ही लिखना है। फॉर्मूला एक ही चलेगा आपका पूरी एक्सरसाइज में। जहाँ भी पद के बारे में बताया गया है वहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब आपके पास है a की जगह आपको रखना है 3.5। an बराबर में 3.5 प्लस में n दिया हुआ है आपको 105।
यहाँ पर n है आपका 105 माइनस 1 और d आपका दिया हुआ है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर आपके पास हो गया an बराबर में 3.5 प्लस में 104 गुणा में 0। जब किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या बन जाती है आपकी 0। तो यहाँ an का मान क्या आ गया हमारा 3.5, 3.5। इसके बाद दूसरा सवाल है हमें, जिसमें हमें बोला गया है आपको AP दी हुई है। इस AP में आपको 30वां पद का 30वां पद है। 30वां पद मीन्स आपको n दिया हुआ है 30, तो आपको पद बताना है 30वां पद जो है वो क्या आएगा आपका। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपके पास फॉर्मूला है an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 d। प्रथम पद यानी कि a आपके पास है, यहाँ पर a है 10, ये है a का मान, पहला पद। इसके बाद आता है आपका सार अंतर। सार अंतर हम निकालते हैं और इसको हम लेते हैं d से। तो d क्या आएगा आपका 7 माइनस 10, यानी कि आपका आएगा यहाँ माइनस का 3। d आता है हमारा माइनस का 3 और n कितना दिया हुआ है हमें 30, 30वां पद पूछा हुआ है तो n है 30। फॉर्मूला था आपका an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 d। तो यहाँ हम अपने मान रख देते हैं, a है 10, आपके पास n है 30 और d है आपके पास माइनस का 3। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 10 प्लस में 29 माइनस में 3। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है माइनस में 87। 10 माइनस 87 आपके पास बनता है माइनस का 77। तो आंसर होगा आपका सी। दूसरे का दूसरा भाग है जिसमें आपको n दे रखा है 11। a आपका है यहाँ पर माइनस का 3 प्रथम पद। d आपके पास है यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस में 3। तो ये आपके पास बनेगा 5/2। आप जानते हैं एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। 3 2 3 6, 6 में से 1 गए 5, 5/2। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 d। तो a हमारे पास है माइनस का 3, n है हमारे पास 11, 11 माइनस 1 और d है हमारे पास 5/2। इसको हम जब करेंगे तो -3 प्लस में 10 गुणा में 5/2। तो इसको अगर हम काटें तो ये 5 पे कटेगा आपका। -3 प्लस में 5 गुणा 5 आपके पास होगा 25। इसके बाद आपके पास आता है 25 माइनस 3, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू बनेगी आपकी 22। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है बी में, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपको बोला गया है रिक्त पदों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जो हमारे पास AP होती है वो कैसी होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरीके से हम अपनी AP को लिखते हैं, ये हमारी कहलाती है AP। तो यहाँ पर प्रथम पद आपका a जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2। a प्लस d हमें पता नहीं है कितना है, a प्लस d हमें निकालना है और a प्लस 2d आपको दिया हुआ है यहाँ पर 26। ये आपकी पहली समीकरण, इसको हम बोल देते हैं दूसरी और ये है तीसरी। आपके पास यहाँ आप लिख सकते हैं a का मान a बराबर 2, समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो a 2 प्लस में 2d बराबर में 26। तो यहाँ आपके पास आता है 2d बराबर में 26 माइनस 2, यानी कि ये होता है 24। 2d बराबर d कितना आ गया यहाँ से 24/2, यानी कि d आता है हमारा 12। अब हमें d भी मिल गया 12, a भी है हमारे पास,
ए आपके पास था 2, ए और डी का मान हम रख देंगे 2 में, ए बराबर 2, डी बराबर 12। ये हम रख देते हैं हमारी समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस में d, यानी कि ये बनेगा आपका 2 प्लस में 12, यानी कि ये आएगा आपका 14। तो यहाँ आप इसको लिखेंगे 14, दूसरा पद जो बनेगा वो बनेगा आपका 14। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा भाग, जिसमें आपको पहला पद नहीं दिया हुआ, तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये आपकी AP है। अब यहाँ पर a हमें नहीं पता हमारे पास कितना है, a प्लस d हमें पता है हमारे पास 13 है, जिसको हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। a प्लस 2d भी नहीं पता हमें कितना है, इसको हम 3 मान लेते हैं। और a प्लस 3d हमारे पास है यहाँ पर 3, जिसको हमने मान लिया 4, इसको हम बोल देते हैं 4। अब हम समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, 2 व 4 से आपको यहाँ पर मिलता है a प्लस d बराबर में 13 और a प्लस में 3d बराबर में 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल, माइनस का 2d माइनस प्लस का 10, तो d यहाँ से आ जाता है 10 बटे में माइनस का 2, तो ये आता है माइनस का 5। d यहाँ से हमें मिला है माइनस का 5, d बराबर माइनस 5 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में जब आपने इसको रखा तो यहाँ से आपको मिल गया ये a माइनस में 5 बराबर में 13, तो a बराबर हो गया हमारा 13 प्लस में 5 यानी कि 18। अब हमें a भी मिल गया है और d भी मिल गया है, d मिला है -5 और a मिला है 18। अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो आपके पास एक तो आपको चाहिए था a, तो a तो हमें मिल चुका है 18, a तो आ गया आपका 18। इसके बाद आपके पास आपको निकालना था a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का मान आपके पास आया 18, 2 और d का मान आया माइनस का 5, तो ये बना है 18 माइनस में 10 यानी कि 8। तो यहाँ से हमारे पास ये जो आता है पद, ये आ गया है 8। ये है आपका उत्तर। इसके बाद हमारे पास तीसरे के तीसरे भाग में आपको बोला गया है, आपको दिया हुआ है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ये है आपकी AP। a आपके पास यहाँ आ रहा है 5, a प्लस d हमें नहीं पता कितना है, निकालना है आपको, a प्लस 2d भी निकालना है हमें, a प्लस 3d हमें दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आता है 2 निम 18 और 1 19, 19 बटे में 2। इसको समीकरण 1, ये समीकरण आपकी 2, समीकरण 3 और ये समीकरण हो गई आपकी 4। अब a का मान a बराबर 5 समीकरण 4 में रखने पर, जब आप इसको 4 में रख रहे हैं तो आपको मिलता है 5 प्लस में 3d बराबर में 19 बटे 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं 3d बराबर में 19 बटे 2 माइनस में 5। यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे 2 तो ये आ गया 19 माइनस में 10, ये बनेगा आपका 9 बटे 2 बराबर में है 3d। तो d आ गया 9 बटे 2 गुणा में 3, 3 से 9 अगर हम काटेंगे तो ये बनेगा आपका 3 बटे में 2। तो d का मान यहाँ पर आ जाता है आपका 3 बटे 2।
और ए का मान आपका आया था 5। अब हम इसको रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में 2 से हमें क्या मिलता है यहाँ पर a प्लस में d। a आ रहा था आपके पास 5 और d आ रहा आपके पास 3/2। तो जब आप इसको लेंगे तो आपके पास आया 2, 10 प्लस में 3 यानी कि हम लिखेंगे 13/2। यहाँ पर d आपके पास आ गया है 13/2 यानी कि हम लिख सकते हैं 6 सही 1/2। ये भी लिख सकते हैं इसको हम। इसके बाद आपके पास है, आपको निकालना था ये वाला, ये है हमारा a प्लस 2d। a प्लस 2d अगर हम देखें तो a है 5 प्लस में 2 और d है आपके पास 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस में 3 यानी कि ये वैल्यू आई हमारे पास 8। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 6 सही 1/2 और ये वैल्यू आती है 8। इसके बाद तीसरे के चौथे भाग में आपके पास है AP, जो आपके पास है यहाँ पर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आगे की टर्म्स लिख सकते हैं। तो a आपके पास है -4, a प्लस d नहीं है हमारे पास, दूसरी समीकरण बोल देते हैं a प्लस 2d, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 3। a प्लस 3d ये भी नहीं है हमारे पास, इसको बोल देते हैं हम समीकरण 4। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। फिर हमारे पास a प्लस 4d भी नहीं है, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 5। और फिर हमारे पास a प्लस 5d, इसको ये हमें दिया हुआ है 6, ये हमारी समीकरण 6। अब a बराबर -4 समीकरण 6 में रखने पर, जब आपने इसको 6 में रखा तो आपको मिलता है -4 प्लस में 5d बराबर में 6। तो ये आता है 5d बराबर में 6 प्लस में 4। तो d का मान आ गया आपका 10/5 यानी कि 2। तो d यहाँ से आ गया हमारा 2। इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे d हमारा 2 आ गया है। अब हम रिक्त पद में रख सकते हैं इसको। तो रिक्त पद में रखने पर हमें मिलता है यहाँ पर d बराबर 2 और a बराबर -4, d बराबर 2। समीकरण 2, 3 व 4 में रखने पर, सबसे पहले हम रख रहे हैं 2 में a प्लस d। तो a है आपका -4 और d है आपका 2 यानी कि ये आया -2। ये वैल्यू आती है आपकी -2। इसके बाद हमारे पास है a प्लस में 2d, तीसरी समीकरण। तो a है -4 और d है आपका 2। तो -4 प्लस 4 यानी कि बराबर आता है आपका 0। तो ये मान आ गया हमारा 0। इसके बाद हमारे पास था a प्लस 3d। a प्लस 3d यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं a है हमारा -4 प्लस 3 गुणा में 2। तो ये आता है आपका -4 प्लस में 6 यानी कि हमें मिलता है ये +2। तो यहाँ पर हमारे पास ये मान आ जाता है इस बॉक्स का 2। इसके बाद है आपके पास a प्लस में, हम यहाँ पर समीकरण 5 भी लिख लेते हैं। 5 में भी रखने पर a प्लस में 4d। तो a प्लस में 4d में हम रखेंगे तो -4 प्लस में 4, d है आपके पास 2, -4 प्लस में 8 यानी कि ये आती है वैल्यू आपकी +4। तो यहाँ पर आपका मान हो गया इस बॉक्स का 4। इसके बाद नेक्स्ट तीसरे के 5वें भाग में आपको दिया हुआ है AP, जो हमारी है वो है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड सो ऑन। इसके बाद a आपको यहाँ दिया हुआ नहीं है पहला,
a प्लस डी आपको दी हुई है 38 38, ये दूसरी समीकरण। a प्लस 3d हमें नहीं दिया हुआ, a प्लस डी के बाद a प्लस 2d नहीं दिया हुआ है। फिर a प्लस 3d ये भी नहीं दिया हुआ है हमें, इसको मान रहे हैं समीकरण 3, ये है समीकरण 4। फिर आपके पास आता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d ये भी हमें नहीं दिया हुआ, इसको मान लेते हैं हम 5। इसके बाद आपको a प्लस 5d जो है वो दिया हुआ है माइनस का 22, यह है समीकरण 6। अब इन हमारे पास जो समीकरण 2 और 6 आई है, इनसे हम अपने a और d का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण आपकी 2 व 6 से आप लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर में 38 और a प्लस में 5d बराबर में माइनस का 22। यहाँ हम लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास हो गया माइनस का 4d और 38 और 22 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा ये 60। तो d यहाँ से हमारे पास आ जाता है d बराबर में 60 बटे में माइनस 4, यानी कि ये बनता है आपके पास माइनस का 15। तो d बराबर आ गया माइनस का 15। समीकरण 2 में रखने पर, जब आपने 2 में रखा इसको, तो आपको यहाँ से मिल गया ये a माइनस में 15 बराबर में 38। तो a आ गया हमारा 38 प्लस में 15, यानी कि ये आपका बनता है 53। तो a का मान आया है हमारा 53 और d का मान आया है माइनस का 15। अब a बराबर 53 और d बराबर माइनस का 15, समीकरण a तो आपको यहाँ से मिल ही गया समीकरण 1 में, तो a तो मिला हमें 53। इसके बाद समीकरण आपको रखना है समीकरण में 3, 4 व 5 में। समीकरण 3, 4 व 5 में, 5 से हमें मिलता है 3, 4 व 5 से, तो 3 थी आपके पास a प्लस में 2d। तो a प्लस में 2d में a है 53 प्लस में 2 गुणा में माइनस का 15, 53 माइनस में 30, तो ये आपके पास आ जाता है 23। तो आपके पास a प्लस 2d यहाँ पर आता है 23। तो इस बॉक्स में हमारे पास आ गया 23। फिर हमें पूछा हुआ a प्लस 3d, a है 53 प्लस में 3, d आपके पास यहाँ आपके पास आ रहा था माइनस 15, तो 53 माइनस में 45, ये आपके पास आता है 8। तो इस बॉक्स में आपके पास वैल्यू आ गई 8। फिर हमारे पास है a प्लस में 4d, a है आपका 53 प्लस में 4 माइनस में 15, तो ये आ गया आपका 53 माइनस में 60, तो यहाँ आता है माइनस का 7। तो इस बॉक्स में हमारे पास आ गया माइनस का 7, ये हमारा है उत्तर। इसके बाद हमें चौथे सवाल में बोला गया है कि आपके पास यहाँ पर कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपके पास a दिया हुआ है यहाँ पर 3, d आपके पास यहाँ क्या आएगा 8 माइनस 3, यहाँ पर ये कितना आता है 5। इसके बाद हमें बोला गया है कि आपके पास कौन सा पद 78 है, यानी कि आपके पास an यहाँ पर दिया हुआ है 78, आपको n निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला है an बराबर में a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं an है हमारा 78, a है आपका 3 प्लस में n माइनस 1 और d है हमारा 5। तो 78 माइनस में 3 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5। 78 माइनस 3 यानी कि आपके पास बचता है 75 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 5। तो आप लिख सकते हैं 75 बटे 5 बराबर में n माइनस 1। आप इसको काटेंगे तो यहाँ से आएगा 15। इसके बाद 15 बराबर में n माइनस 1,
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है n बराबर में 15 प्लस में 1, जो कि आपके पास आता है उत्तर 16। यानी कि हमारे पास जो 16वां पद है वो क्या होगा 78। इसके बाद ये हमारा उत्तर है 16वां पद। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपको बोला गया है प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ए हमारे पास है पहला, अगर हम देखें पहला भाग ए है आपके पास 7, डी निकालेंगे तो ये आएगा आपका 13 माइनस 7, यानी कि आपको मिला 6। इसके बाद आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है एन है आपका 205। तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं कि कितने पद आते हैं। एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। तो यहाँ से आता है 205 बराबर में 7 प्लस में n माइनस 1 डी है 6। 205 माइनस में 7 बराबर में n माइनस 1 6। ये आपके पास बनता है 198 n माइनस 1 इंटू 6। तो 198 बटे में 6 बराबर में n माइनस 1। तो ये आपका कैंसिल होता है 33 पर बराबर में n माइनस 1। तो 33 प्लस 1 बराबर में n। तो n का मान कितना आ गया आपका 34। यानी कि आपका जो 34वां, इसके अंदर टोटल कितने पद हुए 34, टोटल पद हुए 34। अब इसी तरह हम दूसरा निकालेंगे, दूसरा भाग इसका। तो आपके पास a बराबर है 18, d बराबर है आपके पास 2 गुणा में 15 30 और 1 31 बटे में 2। तो d आएगा 31 बटे 2 माइनस में 18। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास d का मान आ जाता है यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर आप लिखेंगे 31 माइनस में 36 बटे में 2, यानी कि आपको मिलता है यहाँ पर माइनस का 5 बटे 2। तो a है 18, d है माइनस का 5 बटे 2 और आपके पास an यहाँ पर आ जाता है माइनस का 47। तो फॉर्मूले में जब हम रख रहे हैं a प्लस में n माइनस 1 d, तो यहाँ पर आपके पास माइनस 47 बराबर में a है 18 n माइनस 1 और d है माइनस का 5 बटे 2। तो माइनस 47 माइनस 18 बराबर में n माइनस 1 माइनस का 5 बटे 2। तो यहाँ आता है माइनस का 5 और ये 6। माइनस का 65 बराबर में आपके पास आता है ये, यहाँ पर हम लिख सकते हैं n माइनस 1 माइनस का 5 बटे 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 65 गुणा में 2 बटे 5 और इसका माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। इधर आके ये संख्या आपकी उल्टी हो गई है। तो 5 को 65 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 13 मिलेगा हमें। 13 गुणा में 2 आपके पास होता है 30। तो यहाँ से n का मान आपको मिल जाता है, यहाँ 13 था आपका, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 13 गुणा में 2, यानी कि आपके पास आया 26। तो यहाँ से हमारा जो मान आता है 26 प्लस में 1 बराबर में n। तो n का मान आपको मिल गया यहाँ पर 27। तो इसमें टोटल हमारे पास पद हो गए 27। इसके बाद अगले सवाल में आपको बोला गया है क्या AP का एक पद माइनस 150 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो आपके पास AP दी हुई है, हम मान लेते हैं कि AP का एक पद nवां पद जो है वो माइनस का 150 है। ये हम मान के चलेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर आप AP के लिए आपको क्या करना होता है, D आपको निकालना होता है। तो D निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, A2 माइनस में A1, जो कि यहाँ पर है 8 माइनस में 11, यानी कि माइनस का 3। इसके बाद आप इसी तरह A3 माइनस में A2 निकाल
सकते हैं 5 माइनस में 8 यानी कि माइनस का 3। फिर आप A4 माइनस में A3 निकाल सकते हैं जो कि आ रहा है 2 माइनस में 5 यानी कि -3, यानी कि AN+1 माइनस में AN हर बार आपका क्या है, समान है, हर बार समान है, अतः AP है। जहाँ पर D क्या है हमारा, जहाँ D बराबर में -3 और A बराबर में है 11, A तो होता है हमारा पहला पद। माना आप मान लेंगे कि nवां पद आपके पास AP में, nवां पद जो है आपके पास आ रहा है यहाँ पर माइनस का 150। तो यहाँ पर अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारा फॉर्मूला था AN बराबर में A प्लस में N-1 D। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आपके पास nवां पद है माइनस का 150 यानी कि -150, A है आपके पास यहाँ पर 11 प्लस में N-1, D है आपके पास माइनस का 3। तो -150 - 11 बराबर में N-1 माइनस का 3। तो यहाँ से आता है आपके पास 161 बराबर में N-1 माइनस में 3। तो ये मिलता है माइनस का 161 बटे में -3 बराबर में N-1। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको n बराबर में 161 बटे में 3 प्लस में 1। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 3, 161 प्लस में 3 यानी कि आपके पास बनता है 164 बटे में 3। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये nवां पद आपके पास धनात्मक पूर्णांक है, ये आपका धनात्मक पूर्णांक आता है। धनात्मक पूर्णांक आपका नहीं आता है, तो इसलिए हमारी ये हमने माना था कि AP जो है nवां पद है वो नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो n है धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है। तो -150 AP का पद नहीं है, अतः -150 AP का पद नहीं है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसमें आपके पास, जिसका 11वां पद आपका 38 है और 16वां पद आपको दे रखा है यहाँ पर 73। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। तो सबसे पहले पद का फॉर्मूला था आपके पास AN A प्लस N-1 D। तो यहाँ पर अगर n हमारे पास 11 है तो आपके पास 11वां पद कितना है, 38। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 38 बराबर में A प्लस में 11 माइनस 1 D। तो ये आएगा हमारा 38 बराबर में A प्लस में 10 D। ये है आपकी समीकरण 1। इसके बाद जब हम n बराबर में रख लेते हैं 16, तो यहाँ हम रख सकते हैं 73 बराबर में A प्लस में n है 16 माइनस 1 D। तो ये बनेगा आपका 73 बराबर में A प्लस में 15 D। तो यहाँ से हमें इसको लिख सकते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 10 D बराबर में 38 और A प्लस में 15 D बराबर में आपका आता है 73। तो आप जब इसको लिखेंगे तो आपके पास होगा माइनस का 5D बराबर में -73, आपके पास आता है -73 प्लस में 38। तो ये आपका बनेगा यहाँ पर, ये आपका बनता है यहाँ पर 35 माइनस का 35। तो अब हम इसको लिख सकते हैं
डी बराबर में माइनस का 35 बटे में माइनस का 5, तो ये काटने पर आता है 7। डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर आपको यहाँ क्या मिलता है, 1 में जब आपने रखा तो आपके पास था a प्लस में 10 गुणा में 7 बराबर में 38, तो यहाँ से a आपको मिला 38 माइनस में 70, तो 38 माइनस 70 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर a मिलेगा हमारा माइनस का 32, तो a का मान आ गया हमारा माइनस का 32 और d का मान आया हमारा 7। अब हम रख लेते हैं यहाँ पर, हमें दिया हुआ है a 31 निकालना, हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो a 31 निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे, a प्लस में n है आपका 31, तो 31 माइनस 1 d, a है आपका माइनस का 32 प्लस में 30 गुणा में 7 माइनस 32 प्लस में 210। जब हम इसमें से 32 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 178। तो आपका a 31वां जो पद आएगा वो आएगा 178। ये आपका उत्तर आता है यहाँ पर